वेलकम बैक जी। एक बार फिर हाजिर हैं जोर का जोड़ में इमरान और शीरीन जुल्फ़िकार आपके सामने, और 4 से 6 तक हमारा ये साथ रहेगा। इससे पहले जैसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी, बेसिक मिस्टेक्स थी कल जो अमेरिका और पाकिस्तान के मैच के दौरान नजर आई, और फास्ट बॉलर्स के ना करने वाले कमालात की, और बैटिंग और फील्डिंग में क्या क्या खामियां रही हैं, फ्यूचर क्या होगा कौमी क्रिकेट टीम का, अब इस हवाले से बात करेंगे। वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों इमरान, बेसिक बिल्कुल जी, जो खामियां जिनके ऊपर जिक्र हो रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये एक बड़ा तशवीशनाक, बड़ा ख़तरनाक सा वक्त है, तकलीफ दे वक्त लोगों के लिए है जो कि सारा साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान टीम जहाँ भी जाती है उनको देखने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन कल के मैच में जहाँ जहाँ ख़राबियाँ हुई हैं, बाउंसर्स का जिक्र हुआ है, बैटिंग का भी जिक्र अपनी जगह पर रहता है, जो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स है एक बहुत बड़ा मसला वो भी नज़र आता है। क्या हमने कल के मैच में जो हमने नाकाम हुए हैं इसमें, क्या हमने अपने रिसोर्सेज को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया, और अगर नहीं किया तो वो कौन से रिसोर्सेज थे, वसाइल थे जिनको हम कर सकते थे, और पाकिस्तान मैच इस तरफ नहीं जाता जो कि जिस तरफ किया है। मतलब लोग 1999 के मैच का जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश का 2007 के मैच का जिक्र कर रहे हैं, आयरलैंड का, ये तमाम चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। वसीम साहब, कौन सी यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स के हवाले से अगर बात की जाती है तो आपको लगता है वाकई हमने प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया? देखिए, आप जो पास का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो अपसेट, ये भी अपसेट ही है, लेकिन वो भी अपसेट्स के ज़ुमरे में आते हैं वो मैचेस, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी थी, प्रिपरेशंस अच्छी थी, एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट एक चीज़ हुई, बट दैट वाज नॉट द केस दिस टाइम अराउंड। कि हमने यहाँ बैठ के बहुत तशवीश जाहिर की पहले मैच के हवाले से। क्यों? कि हमारी पास जो परफॉर्मेंस करंट आ रही थी वो अच्छी नहीं थी, हमारी प्रिपरेशन उसके ऊपर हमें डाउट थे, हमें सिलेक्शन के ऊपर डाउट थे कि क्या ये हमारे बेस्ट 15 प्लेयर हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद फिर चले हो जाते हैं, हमारी टीम है, हमारा स्क्वाड है, अब उस 15 में से क्या हमने बेस्ट 11 बनाई, ये क्वेश्चन आता है। फिर उस बेस्ट 11 को क्या हमने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ किया, क्या हर बंदे को पता था कि उसने करना क्या है, क्या बॉलर्स को पता था उन्होंने कहाँ पे बॉलिंग करनी है, उनकी क्या फील्डिंग होगी, क्या बैटिंग ऑर्डर सडन चेंजेस पे हुआ है, या पहले से हमारा कोई प्लान था कि आपने इस तरह खेलना है, आपने इस तरह खेलना है। नहीं, कप्तान रिएक्ट तो कर रहे थे अपने बॉलर्स के ऊपर, फील्डर्स के ऊपर, तो वो लगता तो ऐसे कि जैसे वो कह रहे थे कि मेरे प्लान के ऊपर अमल नहीं हो रहा, जैसे अभी देखें वो रिएक्शन आ रहा है ना, वो रिएक्शन आ रहा था आफ्टर, मतलब चीज़ होने के बाद। वो तो होता है ना कि आपकी प्रिपरेशन जब अच्छी हो ना तो आपको इस तरह के रिएक्शन नहीं देखने को मिलते। एक जो हमारा अलमिया जो पिछले में कुछ सालों से जो देख रहा हूँ कि जब कोचेस के ऊपर कैमरा पड़ता है ना तो उनका जो फेस सामने आता है ना हमारे, वो सरप्राइज किस्म, हैरान हुए रहते हैं। टीम मैनेजर तो मुस्कुरा रहे थे कल एक टाइम में, जब मेरा ख्याल सुपर ओवर या उससे करीब वाला जो मैच नहीं, मैं तो कोचेस की बात कर रहा हूँ, कोचिंग स्टाफ की, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है मैच में। मैनेजर का काम नहीं होता मैच के दौरान कि कुछ, उनका काम तो लॉजिस्टिकली चीज़ों को हैंडल करना होता है। लेकिन जिस तरह में ये रेलेवेंट नहीं है आपके ख्याल में? सीनियर टीम मैनेजर वो सारा वही लिबास पहन कर, वो स्पोर्ट्स स्टाफ में नहीं आते ना। हाँ, ये मैं हमेशा से मुझे राय जी कि मैनेजर को आई थिंक मैनेजमेंट के कपड़े पहनने चाहिए, किट में आप नेट्स के अंदर भी इन्वॉल्व ये चीज़ें, तो दैट मीन्स कि फिर आप कोचिंग स्टाफ का हिस्सा अगर हैं तो फिर ऑफिशियली बन जाए, ताकि वो इबाम जो आते हैं ना वो दूर हो जाए। चले, वो एक सेपरेट डिबेट हो गई है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, आप कह रहे थे कि कोचिंग स्टाफ का जो चेहरा आता है जब आप उनको स्क्रीन पर देखते हैं ड्यूरिंग मैच, तो उसमें जो एक हैरानगी वाला फैक्टर आता है ना, वो कंसर्न है बहुत बड़ा। और पिछले चंद सालों से ये है कि अगर मैं भी कोच हूँ, अब मैंने, आप मेरे टीम के कप्तान हैं, प्लेयर्स हैं, हमने एक प्लान किया जी, ये हमारा मैच प्लान है ABC, और इस पर हम सारों ने एग्री किया है, ठीक है जी, पहला ओवर इसने करना है, ये एरियाज़ हैं यहाँ पे हम बॉल करेंगे, ये ऑलमोस्ट फील्ड सेट होगी, स्लाइट एडजस्टमेंट होती है उसके अंदर। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं और वो बॉल वन से ही प्लान आपको डिफरेंट नज़र आए, तो फिर आप हैरान होकर देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। ये हमने पिछले 2-3 हेड कोचेस को भी देखा, और ये कल भी हमें देखने में आ रहा है। कोच का प्लान और होता है और अंदर कुछ और हो रहा होता है। देखिए, एक जो बाहर जो टीम प्लान बनता है ना, वो हमेशा, मैंने पहले भी कहा था, कोच उसको हेड करता है। कोच हेड करता है, कोच उसको हेड करता है, उसमें कैप्टन भी होता है आपका, कोई सीनियर प्रो है, आपका वाइस कैप्टन भी होता है, स्पोर्ट्स स्टाफ भी होता है। अब उसमें सबसे ज़्यादा से कैप्टन की होती है, ऑब्वियसली उसने जाके चीज़ें करनी हैं, तो आप एग्री करते हैं जी कि ये हमारा प्लान है, कोच भी एग्री करता है, कैप्टन भी एग्री करता है। तो अंदर जाके आप बिल्कुल ही 360 पे आप चीज़ें चेंज कर देंगे, तो फिर जो बाहर कोचेस बैठे गैरी को देखना लें थोड़ा सा। गैरी क्रिस्टन की तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं नाज़रीन इकराम, जो कि अभी गुफ्तगू की है मोहम्मद वसीम साहब ने इसी हवाले से कि जो हमारे चेहरे नज़र आते हैं, अभी सिर्फ ये 17 पर 0 है जो स्कोर कार्ड अगर वहाँ पर नज़र आ रहा है,
तो ये सुपर ओवर में है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी इतने परेशान हैं कि हम 17 नहीं कर पाएंगे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप गैरी क्रिस्टन की, नाज़रीन कराम, इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर पाकिस्तान के हेड कोच जिन्होंने अभी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें वाइट बॉल जो पाकिस्तान का फॉर्मेट है T20 और वनडे, उसके लिए कोच मुकर्रर किया। आप इस पर तबसरा फरमा रहे हैं। देखिए, इस तरह की आप तस्वीर अगर ढूंढेंगे ना, आपको मिसबा की भी नज़र आएगी, मिसबा तो एक यूं बैठे हुए थे, सकलैन की भी नज़र आएगी, आपको मिकी की भी नज़र आएगी, क्योंकि जो हमारा एक गैप है ना कम्युनिकेशन का, ये बात मतलब प्लान के ऊपर ना चलने का, ये उसकी ही अक्कासी करता है कि अंदर जाके हम प्लान एग्जीक्यूट वो नहीं करते हैं कि जो चीज़ें डिसाइड हुई हुई होती हैं। देखिए, अब क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। अब कल आप इन डिटेल्स देखते हैं तो USA ने वर्किंग की हुई थी चीज़ों की। खब्बा फास्ट बॉलर उन्होंने क्यों लगाया सुपर ओवर में? उनको पता था इफ्तिखार आएगा, इफ्तिखार को वाइड यॉर्कर उस एंगल से हों तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है, उन्होंने लगाया उसको। हमने खब्बा बॉलर दे के जो आपका बेस्ट बैट्समैन है हमारा फ़खर जमान, उसको एक बॉल नसीब नहीं हुआ कि वो उस एंड पे खड़ा हुआ है, सोच आ जाती है आपकी इस तरफ भी। फिर उसके बाद जो बॉलिंग में हमने देखा है कि वो, फिर मैं मिसाल दूंगा कि हमारा एक बॉलर कैप्टन को कह रहा है कि ये स्पिनर को अच्छा खेल लेता है, अब इस स्पिनर को ना लगाएं। तो आपका एनालिस्ट क्या कर रहा था, आपका कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा था कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन तो थी? कप्तान क्या कर रहा था? याद दी हुई है और आपको याद नहीं आ रही है। तो कप्तान क्या कर रहा था जो फैसला कर? एग्जैक्टली, तो बात उधर ही आती है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेटा का यूज़ जब तक आप नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे। हमारे जो बैट्समैन जहाँ फंसे हुए थे, अल्लाह करे हम आगे वापस आए, लेकिन एक वो चले तो गए हैं, पीछे चले गए। सोहेल तनवीर साहब ने ज्वाइन किया है। सोहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान। बहुत शुक्रिया सोहेल तनवीर साहब आपका। अभी एक प्लान के हवाले से बात हो रही है और आपने सुना मोहम्मद वसीम साहब ने कि जो पाकिस्तान के माजी करीब में कोचेस गुजरे हैं, जिसमें मिसबाउल हक भी हैं, सकलैन मुश्ताक साहब भी हैं और उसमें मिकी आर्थर साहब भी हैं, ये सारे के सारे, अब गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है। तो ये जो हैरान परेशान चेहरे कोचेस के नज़र आते हैं, इनका ये मानना है कि शायद हम जो हिकमत अमली तरतीब देते हैं मैच से पहले और जिसको हेड कोच हेड करता है, वो जब खेल के मैदान में अमल होता है उसके ऊपर नज़र नहीं आता, तो फिर लोग हैरान परेशान होते हैं कि हमने किया। शायद वाली बात नहीं है, आई बीन पार्ट ऑफ दिस टीम। आपको यकीन है? तो मुझे ये जो पिछले 2-3 कोचेज़ हैं उनका तो मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अभी भी शायद सेम स्टोरी चल रही है। जी सोहेल साहब। देखिए, अब जैसे वसीम भाई ने कह दिया, क्योंकि मेरे पास तो मैं उस सर्कल का हिस्सा नहीं हूँ, ना रहा हूँ, तो मेरे पास वसूख वाली तो कोई चीज नहीं है। बट वसीम भाई कह रहे हैं क्योंकि ये चीफ सिलेक्टर थे और चीफ सिलेक्टर, हेड कोच, कैप्टन की कोऑर्डिनेशन आपस में होती है। तो अगर ये वसूख से कह रहे हैं फिर इट्स नॉट द राइट साइन, क्योंकि मैंने आगे भी बात हुई, जब प्लान्स बनते हैं तो आप हेड कोच और कैप्टन दोनों इक्वली, वो दोनों को आपको बराबर वजन देना होता है। डोमिनेंस किसी की नहीं होती। हेड कोच भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होता है जितना कि कप्तान होता है। तो दोनों की मर्जी से प्लान्स बनने चाहिए। और अगर इस तरह का केस, अगर इस तरह का कोई केस है तो फिर बात सामने आके करनी भी चाहिए कोचेस को, मेरे ख्याल में। अगर ये शिकायत जो मुझे समझ आ रही है कि अगर कैप्टन को शिकायत कोच को कैप्टन से शिकायत है कि जो प्लान बनता है उसको एग्जीक्यूशन नहीं की जाती, तो इसी कंप्लेन फिर सामने आके करनी भी चाहिए मेरे ख्याल में। ये गिला सोहेल मुझे भी रहेगा अपने कोचेस से, ऑब्वियसली हमारे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, लेकिन ये गिला उस टाइम भी मुझे उनसे था और अभी भी है कि आपको चीज़ें जो है वो सामने लानी चाहिए थी। तो शायद उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह वो क्रिकेट बोर्ड में देते हैं, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की होंगी। मिकी आर्थर की कुछ चीज़ें लीक भी हुई थी शायद, कि उन्होंने भी इसी तरह की रिपोर्ट दी थी एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन बात फिर वो ये कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको ऑन बोर्ड लेनी होती है। आपको एटलीस्ट पढ़ें तो सही ना उसमें लिखा गया है। जी सोहेल साहब। तो वो मैं देखिए, इसमें आपको कैप्टन को बिल्कुल मैं इस हक में हूँ। कैप्टन समटाइम आप प्लान्स बनाते हो, बट ग्राउंड में जाके सिचुएशन सडन चेंज होती है, स्पेशली T20 क्रिकेट, आपको ओवर बाय ओवर चीजें चेंज होती नजर आती हैं, तो आप वो डिफरेंट प्लान बी के साथ चले जाते हैं। बट हर बार नहीं होता। अगर ये जैसे वसीम भाई कह रहे हैं कि हर बार ही हो रहा था, that's a issue है। फिर आप वन मैन शो कभी भी किसी जगह पे भी नहीं चल सकता। अगेन आई विल रिपीट, क्योंकि मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जैसे वसीम भाई कह रहे हैं, अगर इफ दैट इज द केस तो देन ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है वसीम साहब, फिर कल का जो मैच है उसमें भी आपको लगता है कि यही हुआ है पाकिस्तान के साथ? लेकिन जो जेस्चर हमें गैरी के नज़र आए हैं ना, हमने पहले भी एक बात की थी कि गैरी एक बड़ा नाम है, एक एस्टैब्लिश कोच है, आपको तो बहुत उम्मीद थी कि वो लेके आया है, तो वो थोड़ी सी अपनी अथॉरिटी
शो करेगा। अभी सुहेल बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस कोच की भी उतनी है, कैप्टन की भी उतनी है। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम डोमिनेशन की बात नहीं कर रहे। कोच आए और डंडा लेके सारी चीज़ें वो अपने खुद से करनी शुरू कर दे, हालांकि ज़रूरत शायद इसी चीज़ की है, लेकिन फिर भी हम जरा मेहनत रवि में रहते कप्तान हैं। के इख्तियारात मौजूदा हालात में कम करने की ज़रूरत है। नहीं, कम से ज़्यादा की तो बात ही नहीं हो रही। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो काम करना अगर कोई चाहिए। समझता है कि मेरी अपनी जो जिम्मेदारी हदूद ज़्यादा है, है आपको हैसियत उसके कप्तान। अंदर रह के आपने काम करना चाहिए। जिसकी जो ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो करनी चाहिए, और उसको वो उसका स्पेस और टाइम उसको मिलना चाहिए उस चीज़ का। कोच है तो कोच ने डिसाइड करना ना आपका कि आपका जो प्लान्स हैं वो कैसे बनने हैं आपके, चाहे वो प्रैक्टिस सेशंस हैं, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग्स हैं। उधर भी आके अगर प्लेयर्स आके उसको चेंज करवा देते हैं या कैप्टन आके चेंज करवा देता है तो फिर आप कोच को काम तो नहीं करने दे रहे। इसी तरह अगर कोच कोई मीटिंग करता है, प्लान्स उसमें डिसाइड हो जाते हैं, आप खुद भी एग्री करते हैं और साथ में आप एक छोटी सी मीटिंग एक और कर लेते हैं कोच के बगैर, उसके अंदर डिसमिस कर देते हैं सारा, इनको नहीं पता हमें पता है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं और आ रही हैं हमारे सामने। तो आई थिंक जिसका जो काम है अपनी हदूद में रह के काम करेगा तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती हैं। अच्छा, जब इफ्तिखार ने भी बैटिंग करना आना था तब भी हमने देखा कि ग्राउंड में गैरी क्रिस्टन उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे थे। तो अब मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक होता ना कि फ़ैसला सडनली हुआ हो, फैसला नहीं लिया जा रहा हो, या मे बी जो फैसला उन्होंने लिया हो उससे अगेंस्ट जा रहे हो, ऐसी कुछ एक्सप्रेशंस लग रहे थे। नहीं, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कल पूरे मैच में हमने वो अनसर्टनिटीज देखी हैं कुछ चीज़ों के अंदर। अब उसमें अभी सुहेल ने बात की ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, हालांकि सुहेल इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे कि जब बॉलिंग के अंदर जब इनकी मीटिंग होती है, चाहे वो लीग क्रिकेट है, इंटरनेशनल में भी, उसमें प्लान सिर्फ एक नहीं उसमें होता डिस्कस, उसमें प्लान ए भी बनता है, बी भी बनता है, सी भी बनता है। उसमें माइनर एडजस्टमेंट्स होती हैं कि कुछ चीज़ आपने चेंज करनी है, या उस टाइम पे उसने बॉलिंग नहीं करनी है, या एरियाज चेंज करने हैं, पिच डिफरेंट निकल आया, या बैट्समैन को डिफरेंट तरीके से खेल रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। हमारा थोड़ा सा जो इशू है कि हम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर हम रूटीन के ऊपर रवायती अंदाज में चलने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम मार खा जाते हैं कि आपने जो काम आपको आता है बस आप यही करते हैं एक जगह पे, विदाउट रियलाइजिंग के ये बैट्समैन की स्ट्रेंथ क्या है या बॉलर की स्ट्रेंथ क्या है, पिच की डिमांड क्या है, मैच की सिचुएशन क्या है। तो हम बस वो 2-3 चीज़ें ना कि गेम को डीप लेके जाना है, हमने नॉर्मल बॉलिंग करनी है, ब्लेम करना सबसे ईजी काम है, ठीक है ना। कल भी कैप्टन ने जो यूज़ किया जी, पहले 6 ओवरों में एज यूजुअल, दीज वर द वर्ड्स, आई होप के मतलब ही पता होगा कि एज यूजुअल पहले 6 ओवर्स में हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, हमने विकेटें नहीं ली। तो पहले 6 ओवर में बैटिंग कौन सी अच्छी थी? एग्जैक्टली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीम के अंदर आया था, जब 2 क्लैश एक आया था टीम के अंदर, चला मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो इसी चीज़ पे आया था कि बॉलर स्टूड अप कि यार हम इंडिया की आपको, टीम में क्लैश आया था पाकिस्तान टीम के अंदर के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर पोस्ट मैच के अंदर हमेशा बॉलर्स को ब्लेम किया कि हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। तो हम 170 पे आउट करते हैं, टीम आपसे चेस नहीं होता। मतलब फिर बात वो बॉलिंग और बैटिंग के वो बन गया था कि यार ग्रुप बन गया ना कि आप हर मैच में हमें ब्लेम कर देते हो, हर मैच में हमें ब्लेम कर देते हो, रन आप खुद नहीं करते हो। तो वो फिर बात वही है कि जब आप अनप्रिपेयर्ड होके जाएंगे, गेम को रीड नहीं करेंगे ना मैच से पहले ना मैच के बाद, तो कल भी जो हमने कहा जी कि 6 ओवर्स में हम विकेटें नहीं ले सकते, एज यूजुअल हमने स्ट्रगल किया, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है, दैट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना। उसके अंदर आप कहते हैं ना जी पोस्ट मैच में गलत का है आप उसमें। अच्छा, एक बात है वसीम साहब, एक वक्फा लेते हैं और फिर यहीं से आते हैं। एक तो आपने कप्तान की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, और फिर ये पहले 6 ओवर्स में पाकिस्तान की बैटिंग कैसी हुई है शीरी, ये बड़ी देखने वाली बात है कि 44 रन 43 बॉलों पर, और आप ये कहें कि पहले 6 ओवर में सिर्फ बॉलिंग ठीक नहीं हुई। एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कल शिकस्त के हवाले से, जिसके मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर आप बात करते जाएंगे बात बढ़ती चली जाएगी और फिर बात पता नहीं कहाँ बहुत आगे तक चली जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको, लेकिन हम कोशिश ये करें कि फिलहाल तो पाकिस्तान की टीम आगे जाए, पाकिस्तान की टीम आगे जाए, लेकिन अभी तक बात ही आगे जा रही है। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, अभी आपको लगता है कल के मैच में जब हम थोड़ा सा एक मवाजना हल्का सा जब आप टेलीविज़न देखते हैं, तो जो चेहरे के तासुरात या बॉडी लैंग्वेज या जो अप्रोच नज़र आई या जो बैलेंस नज़र आया या जो स्टेबिलिटी नज़र आई, वो ज़्यादा यूएसए में नज़र आई निस्बतन पाकिस्तान। कुछ शायद बिखरे बिखरे, कुछ थके थके। तो आपको लगता है, आप खुद सारी ज़िंदगी क्रिकेट ही खेलते हैं, कि ये भी चीज़ें
इस टीम में कहीं ना कहीं हैं कि थकावट का शिकार हैं, शायद एक दूसरे के साथ उतनी अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम उस सुपर ओवर को देखते हैं, 2 बॉल अगर गलत होते हैं, 1 बॉल गलत होता है, तो उनका कीपर, कैप्टन सब उसके पास आते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। हमारे यहाँ ये ज़रा कम नज़र आ रहा है। देखिए, जब रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जा रहे होते ना, तो फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। आपको ना यूनिटी नज़र आती है, ना आपको गेम प्लान्स नज़र आते हैं, ना स्टेबिलिटी नज़र आती है। लास्ट फ्यू मंथ से हमारी T20 वाइट बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस को इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर बहुत सारे इश्यूज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो जीत ही एक ऐसी चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकती है। मैं आगे भी जब बात हो रही थी तो मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हमेशा रहा हूँ कि देख, कोच जो है वो बाहर बैठा होता है, कोच ने एक प्लान बना के दे दिया, एग्जीक्यूशन एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट प्लेयर्स। प्लेयर ने उसको एग्जीक्यूट करना। मैं नहीं मान सकता कि बाहर बैठ के हमारे प्लान्स नहीं बने होंगे, हो ही नहीं सकता। गैरी क्रिस्टन मतलब ही सीजन और एक बड़े नामी ग्रामी कोच हैं, और मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से मेरे ख्याल में वो चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। आई डाउट इट के प्लान्स नहीं बने होंगे। अब मैं आपको याद होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे थे, मैथ्यू वेड ने आके हमें नीचे से रन किए थे लास्ट ओवर में। कल भी आप देखें, मैं उस टाइम भी बोला था कि मुझे हमारे बॉलर्स सीखते हुए नजर ही नहीं आते, इनके पास कोई प्लान बी नहीं होता, ना वाइड यॉर्कर करते हैं, ना वो फ्रंट लेग को। मैं उस दिन भी बात कर रहा था, बल्कि वसीम भाई बैठे हैं, अली खान से मेरी बात हुई, उसने वैसे ही बात हो रही थी जब, तो उसने यूएसए के जो बॉलर हैं, तो उन्होंने मुझसे एक वो एडवाइस मांगी कि बताएं कि क्या करना चाहिए आखिरी ओवर में, जब वो कनाडा के खिलाफ उनको रन हुए थे एक ओवर में। तो मैं को अपनी को बड़ाई बयान नहीं कर रहा, आप कोचेस से किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। तो मैंने उनको वाइड यॉर्कर, इसी तरह फ्रंट लेग जब ओपन होती है तो उसको फॉलो करने का कहा। कल आपने देखा कि उन्होंने राउंड द स्टंप जाके वाइड यॉर्कर, इफ्तिखार जब आए तो उनको वाइड यॉर्कर करने शुरू कर दिए। इट मीन्स कि वो मेंटली प्रिपेयर होके आए थे, उन्होंने गेम प्लान बनाया हुआ था। अब 3 बॉलों पे 12 रन रह गए। आप मुझे बताएं, वसीम भाई बैट्समैन है, बैठे हैं, इस पे वो जरूर कमेंट कर सकते हैं। मुझे बताएं कि सबसे मुश्किल एरिया कौन सा होता है जहां पर छक्का मारा जाए? वो होता है पॉइंट के ऊपर या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। आप 6 बॉलें वहां पे वाइड यॉर्कर करें ना, 1-2 वाइड भी हो जाए तो कोई बात नहीं, 6 में से 1 या 2 मैक्सिमम बाउंड्री आपको लग सकती हैं, वो भी मैं बहुत हाई रेशो बता रहा हूँ। तो 3 बॉलों पे 12 रन रह गए। व्हाई वी डिडंट बॉल एनी वाइड यॉर्कर? सामने खड़ा भी आप बैट्समैन भी देखें को, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई हाई क्वालिटी बैट्समैन उस हिसाब से वर्ल्ड रैंकिंग वाला नहीं खड़ा था। तो हमने क्यों नहीं किए वाइड यॉर्कर? हम खुद इंडिविजुअली स्मार्ट क्यों नहीं हो रहे? हम क्यों नहीं सीख रहे? हम सिर्फ वही स्टंप्स में यॉर्कर करने जाते हैं। मिस और हिट वाला हिसाब होता है कि अगर आपने लेंथ मिस कर दी तो आपको छक्का लग गया, आप अगर यॉर्कर अच्छा लग गया तो आपने आउट कर दिया। तो सम टाइम आपको स्पेशली डेथ बॉलिंग में विकेट्स की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी आपको डॉट नहीं तो 1-2 रन जिस बॉल पे बने टीम को, उसकी जरूरत होती है। विकेट्स यू नीड इन मिडिल ओवर और मे बी इन पावर प्ले। आखिरी ओवर में तो आप 1-2 ले लें, मैंने फिर कहूंगा 1-2 विकेट लेके 15 रन खा लें तो उन 2 विकेटों का कोई फायदा नहीं है। तो हम इंडिविजुअली स्मार्ट कब होंगे, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है। कब होंगे, और जब होने की बात है कि आप इनफरादी तौर पर कब इतने ज़्यादा अच्छे होंगे वसीम साहब। लेकिन इनफरादी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कैप्टन ने तो ये कहा है कि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई शुरू के ओवर्स में, बैटिंग अच्छी हुई शुरू के ओवर्स में। देखिए, जो कैप्टन की ना बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, कि आपने बोलना क्या, कब बोलना है, कहाँ बोलना है और क्या बोलना है। तो पोस्ट मैच के अंदर जब आप इस तरह की बात करेंगे, और ये इशू पहले बन चुका है, मैंने पहले भी कहा था कि इसके ऊपर विद इन द ग्रुप एक प्रॉब्लम हो गई थी कि यार या तो हमारे ऊपर मैच डाल देते हो, तुम खुद आप लोग कुछ करते नहीं हो, बैटिंग में हमें हरवा देते हो, ठीक है ना। अब वो अंदर की चीज़ है, वो ठीक है जो भी चलता है, लेकिन जब आप प्रेस में आते हैं तो यू डोंट प्ले ब्लेम गेम। जब कैप्टन आपका ब्लेम गेम करेगा तो फिर टीम वाले मसाइल पैदा करेंगे आपके लिए, क्योंकि मोस्टली, और वो भी जो हकीकत के बरक्स चीज़ें होती हैं कि ये तो बड़ा आसान है ना कह देना जो बॉलिंग ने हमें विकेट नहीं लेके दी, हम मैच हार गए, वी डिड नॉट बॉल वेल। हमने 2 डायलॉग 3 सीखे हुए हैं, वो कौन से हैं? वही कि वी कुड नॉट एग्जीक्यूट द प्लान, वी डिड नॉट बॉल वेल। ये 2 चीज़ें आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनेंगे
कि हमें नए बॉल से विकेट नहीं मिले, हमें पुराने बॉल से मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिली हैं। तो आपको बैलेंस लेके आना होता है। सम टाइम आपको रियलिटी से हट के भी क्या इस तरह की चीज़ हो भी रही है ना, लेकिन आप ब्लेम नहीं करेंगे कि आपने इन्हीं बॉलर्स ने, आपने पूरा वर्ल्ड कप भी खेलना है, जो सीरीज़ आप खेल रहे हैं वो भी उन्होंने ही खेलनी है। तो आपको राइट बैलेंस ढूंढना होता है। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं भाई कि हर मैच में हमें ब्लेम कर रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब एक बैट्समैन कैप्टन होगा तो वो नेचुरली उसमें आ जाता है कि बैटिंग को थोड़ा सेफ रखूं कि यार बॉलर के ऊपर डाल देता हूं, बट एज ए कैप्टन आपको भूलना होगा कि आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, आप टीम को लीड कर रहे हैं। तो आपने एक बैलेंस ढूंढना है कि जो भी आपने बात करनी है। अभी आप बात कर रहे थे टीम इन्वायरमेंट की, देखें एक दिन के अंदर ना टीम इन्वायरमेंट या वो जो स्पिरिट की आप बात कर रहे हैं ना, वो ऊपर जा सकता है, ना ही वो एक दिन में नीचे आता है। ये जो तसलसल आता है ना वाक़यात का, उसका नतीजा ये होता है, ठीक है ना। इट स्टार्स कि आप, ये तो नहीं कि कल हमारी परफॉर्मेंस बुरी हुई है, इससे पहले आयरलैंड में हम अच्छा खेले। अच्छा वसीम भाई, हमें शाहिद आफरीदी साहब ने ज्वाइन किया है, मेरा ख्याल वो एयरपोर्ट पर हैं और वहीं से हमें जुड़े हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम शाहिद आफरीदी साहब। जी जी, वालेकुम सलाम सबको। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि किस हद तक तकलीफ दे है ये वाला रिज़ल्ट जो कल पाकिस्तान और यूएसए के मैच में आया, बैसीत साबिक कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, साबिक क्रिकेटर, और क्या आपके ख्याल में उसमें पाकिस्तान ने गलतियां की हैं उस मैच में जिसकी वजह से हम यूएसए से हारे हैं? देखें अगेंस्ट, क्योंकि हमेशा ये बात है कि किसी भी बड़े इवेंट का जो पहला मैच हो, आप किसी की टीम के भी खिलाफ होते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां से मोमेंटम पकड़ते हो आप। और यूएसए की टीम तो मुझे कल यूएसए की नहीं लग रही थी, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम लग रही थी। जिस तरीके से उनका एटीट्यूड सबसे ज्यादा मैटर करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्ती ग्राउंड के अंदर। और मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू देम जी, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छी बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग की, अच्छी फील्डिंग की, वो जीत गए। उनके कप्तान ने बहुत जबरदस्त कप्तानी की है। हमारा कप्तान मेरे ख्याल में लास्ट 3.5-4 साल से मैंने बड़े ब्लंडर्स होते हुए देखे हैं इस लड़के से, कि वो सीख नहीं रहा, वो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए जा रहा है। इवन के लास्ट मैच के अंदर भी उसने ब्लंडर्स मारे हैं। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि जब आप बैटिंग हो गई, आपकी बैटिंग का स्टार्ट अगर आपका हो गया, तो हम बैटिंग की अगर बात करें गलतियों की, तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि 20 से 25 रन, 30 रन हम कम थे। और ना पार्टनरशिप बना सके। 2 पार्टनरशिपें नजर आई, एक बाबर के बीच में और एक शादाब, एंड देन फिर शाहीन और इफ्तिखार के बीच में नजर आई। आई मीन के देखें आप, उसके बाद फिर आप बॉलिंग देखें, गंदी बॉलिंग हमने गंदी, अगर हम कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है हमारी, तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को तो फिर जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बैट्समैन है, उनके सामने फिर रन कर, ये रन भी उनके लिए काफी थी। चाहे वो शाहीन की बॉलिंग हो, बहुत गंदी बॉलिंग की है, वो ये समझ रहा था कि मैंने हर बॉल पे आउट करना है, बहुत गंदी सोच से उसने बॉलिंग की है। इसी तरह हारिस रऊफ का ओवर की बात करूं, मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर बहुत अच्छे किए, उसकी वजह से गेम में वापस आए। हारिस का आखिरी ओवर अगर देखा जाए तो वो बहुत बुरा ओवर किया उस लड़के ने, बहुत ही बुरा। एंड देन फिर पावर प्ले में वो तो मेरे लिए मोहम्मद आमिर जैसा, इसलिए मैं चाह रहा था कि मोहम्मद आमिर से ओवर कराना चाहिए, लेकिन इतना रिवर्स स्विंग होने के बावजूद अब यॉर्कर्स जो हमेशा आमिर की या पाकिस्तान टीम की बॉलर्स की स्ट्रेंथ रही है, और रिवर्स हो रहा है, उसके बावजूद इतनी गेंद, मतलब आप वाइड पे वाइड किए जा रहे हो यार। कीपर के हाथ से 2-2 रन ले रहे हैं, 3-3 रन दे रहे हैं हम लोग, एक वाइड पे 3 रन दे रहे हैं हम, और 2 दफा हो चुका ही है। फील्डिंग में इफ्तिखार साहब सो रहे थे, इफ्तिखार साहब आई डोंट नो कहाँ खोए हुए थे, किसी ने जहमत नहीं की, स्लिप में कैच आ रहा है तो ट्राई कर लें। आई मीन ओवरऑल हर एक चीज के अंदर हमने ब्लंडर्स मारे हैं, जिसकी वजह से आज हम हार के बैठे हुए हैं। शायद भाई, ये जो आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की है, वसीम साहब का ये मानना है कि मुख्तलिफ हालात और वाक़यात हैं जिसकी वजह से शायद इनको लगता है कि टीम में वो इत्तेहाद नहीं है, जो आपने हमेशा कहा है कि जब आप बड़ी टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो आपको एक अच्छे टीम में माहौल की ज़रूरत होती है जिसमें लीडर आपको लीड करता है फ्रंट से और सबको साथ लेकर चलता है। वसीम साहब का ख्याल है शायद उसकी कमी है, आपको लगता है वाकई इस वजह से भी टीम आयरलैंड से भी हारी है और एक ही महीने के अंदर अंदर हम यूएसए से। बिल्कुल वसीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, मोहम्मद वसीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। मेरे ख्याल में ये फुकदान नजर आ रहा है और काफी अरसे से मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन मैं इस हवाले से क्योंकि बात नहीं करना चाहता क्योंकि माहौल खराब ना हो। टीम भी इस वक्त टूर पे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान टीम के अंदर।
और लाइकिंग डिसलाइकिंग है। और जब देखे कप्तान जब तक सीनियर्स को ये मैं बहुत पहले से कहता हूँ कि कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी सीनियर्स को साथ लेके चलना। अगर सीनियर कोई मशवरे दे रहे हैं और आप मान नहीं रहे और आप अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे हो, तो ये ऐसा नहीं होता। फिर रिजल्ट यही आएंगे जब आप अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे होंगे कि आप सीनियर को लेके नहीं चल रहे होंगे, उनको मशवरे दे रहे हैं। बन के कल मैच के अंदर आवाजें भी आ रही हैं कि शादाब के बारे में कह रहे हैं कि इसको ओवर ना कराओ। क्या डिसीजन लिया है? आप उस बात का डिसीजन लेने के सुपर ओवर के अंदर। अच्छा लाला, प्लेइंग 11 से आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि बहुत सारे सवालों से ये भी एनालिसिस सामने आ रहा था कि प्लेइंग 11 में जिन्हें शामिल किया गया है, किसी को शॉट की बुनियाद पर शामिल किया गया है, किसी को सिर्फ फेकात मैच जीतने की बुनियाद पर शामिल किया गया है, आप सेटिस्फाई हैं इस प्लेइंग 11 से? टीम ठीक थी। एक मैं समझता हूँ कि काफी अरसे से हम उसको कैरी कर रहे हैं। अबरार को, वो मिस्ट्री स्पिनर है, अभी लोगों ने उसको देखा भी नहीं है, खेला भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसका चांस एक जो है ना वो वर्ल्ड कप से पहले भी हमें ट्राई करना चाहिए था, लेकिन वर्ल्ड कप में हमें उसकी जरूरत पड़नी चाहिए थी। क्योंकि शादाब जो है वो, शादाब को हम एज अ बॉलर उसकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं यार। हमें उसकी बैटिंग का क्या करना है? हमें जो बैट्समैन है प्रॉपर उनसे बैटिंग चाहिए। शादाब का रोल बॉलिंग है। आई डोंट नो कि किस सोच और ख्यालों में कल वो बॉलिंग कर रहा था वो लड़का, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऊपर से कप्तान उसको आखिरी के ओवर दे रहा है, 70वां पता नहीं कौन सा ओवर करवाया था आखिर का, वो ओवर कर रहा है जो कि वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेल रहे हैं वो लोग। आई डोंट नो कि क्या ब्लंडर्स मारे हैं इन लोगों ने कल। तो इसमें इमरान अभी जो बात चल रही है ना हमारी की टीम इन्वायरमेंट, एक वक्फा ले लें, एक वक्फे की तरफ हमने जाना है। ले रहे नाज़रीन करम, शाहिद आफरीदी साहब, सोहेल तनवीर साहब, मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये हर जगह पर बात हो रही है कि इतनी गलतियाँ, इतनी फाश गलतियाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे करती है और करते ही चली जाती है। वक्फे के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उस सानहे पर जिस पर कल एक सुपर पावर ने पाकिस्तान क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट की एक सुपर पावर, पाकिस्तान सुपर पावर थी क्रिकेट में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं थी, उसको शिकस्त दी है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम फिज़िकल फ़िटनेस के हवाले से और प्लेयर्स की जो आप खेल में लगन है, जुस्तजू है, जो उनकी अप्रोच है, उस पर भी बात कर रहे थे। और वसीम साहब का ये मानना था कि कुछ ये मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं जो आपको इस सतह पर लेकर आते हैं, इस नहज पर लेकर आते हैं कि आप एसोसिएट कंट्रीज से भी आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर अहमद साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी साथ रहेगा इसमें। आप तशरीफ़ लाएँ हैं तो जो निकले हुए पेट हैं, शर्टें, उसको छुपाने की कोशिश करती हैं, उस पर भी आपकी राय ज़रूर ली जाएगी। वसीम साहब, आपने कहा कि एक तसलसल होता है, एक है, दो है, ये वाक़यात होते चले जाते हैं, तो फिर ये जो आपकी यूनिटी है ये मुतासर होती है और उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो फिर नज़र आती है कि शायद कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर, मतलब सब मुख्तलिफ समतों में देख रहे हैं। हाँ देखिए ऐसे ही ना, ये ओवरनाइट चीज़ें ऐसी नहीं होती ना आपके। नहीं वो कौन से वाक़या? नहीं अब उसमें अब अगर आप देखते हैं कि लेट्स से कि एक हमारी पास में जो स्ट्रेंथ रही है, जो परफॉर्मेंस हमारी बेहतर रही है, उसमें एक शिकायत किसी को नहीं आई होगी, वो थी टीम स्पिरिट की, ये यूनिटी की। वो आपको स्क्रीन पे नज़र आती थी। ऐसा ही था, आपने भी देखे होंगे जो पिछले 2 वर्ल्ड कप्स खेले थे हमने। अभी अब देखते हैं इट स्टार्ट फ्रॉम द आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि आप उसके अंदर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपने पैमाना क्या रखा है। सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने लड़के ड्रॉप भी किए, पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने लड़के पिक भी किए। उसमें हुआ क्या, आपकी जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थे, जिनकी इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंसेस थी, वो आपकी टीम से ड्रॉप हुए। टीम के अंदर एक बेचैनी आती है। उसके बाद फिर आपने फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किए, टीम के अंदर बेचैनी है। उसके साथ के जो फिट लड़के हैं वो कहेंगे जी हाँ जी ये देखा है, ये कहाँ से आ गए, हम फिटनेस क्यों करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे हम भी ऐसे ही करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों से रिटायरमेंट वापस लेके उनको आप ज़बरदस्ती टीम के अंदर लेके आते हैं। उससे क्या मैसेज जाता है, जो लड़के डोमेस्टिक आपके खेल रहे हैं या आपकी जो मेहनत कर रहे हैं, प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है ना, 2 एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स आए हैं, ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने वो किया, फिर आप वो 2 प्लेयर लेके आए जो आपके करंट कैप्टन को, ये नहीं कि वो उसको कैप्टन नहीं मानते, अच्छा वो उसको T20 का बैट्समैन ही नहीं मानते कि ये T20 टीम में नहीं होना चाहिए। वो टीम में सेलेक्ट हुए, वो तो आपके सिलेक्टर्स भी नहीं मैं मानते। उसी तरफ आ रहा हूँ। ये स्टेटमेंट आपके सिलेक्टर्स ने भी दी थी कि ये T20 का बैट्समैन ही नहीं है बाबर आजम। वो प्लेयर, वही मैनेजमेंट टीम के साथ है। आपकी यूनिटी कैसे आएगी, आपका स्पिरिट उसमें कैसे जाएगा, ये सीक्वेंस आ गया आपका। फिर आपने कैप्टन चेंज किया जी,
आपने बाबर आजम को चेंज किया, आप शाहीन अफरीदी को लेके आए, शाहीन अफरीदी को इक्का दुक्का मैचेस दे के आपने फिर आपने चेंज कर दिया, फिर बाबर आजम को लेके आए, शाहीन अफरीदी पे क्या गुजरी होगी, ये बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर क्या वो गुजरी होगी, आपने एक और इवेंट आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। अब शाहीन अफरीदी की पेस की जो आगे चल के हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब को भी इन करेंगे उसमें, मेंटल हेल्थ की आप बात करते हैं, सारे कहते हैं इंजरी के बाद उसकी पेस चली गई या उसका ये हो गया वो होगा। जब इस तरह का इवेंट होगा तो मेंटली क्या शाहीन अफरीदी वैसे ही रहेगा, जितना मर्जी आप उसको मोटिवेट कर लें कि चंद मैचों के लिए आपका मेगा स्टार है, आपका सुपर स्टार है, आपकी आपने पेस बैटरी का उसको लीडर तबाह है। कर दिया, आपने उसको तबाह कर दिया, कप्तानी करा के एकदम से उतार दिया आपने, उसके बाद उसको वाइस कप्तानी बनाने की भी शायद कोशिश कर रहे थे, उसने वो शायद वो रिजेक्ट कर दी है। तो उसकी मेंटल हेल्थ किसी ने सोची, टीम के अंदर बेचैनी उसके बाद और ज़्यादा आ गई। फिर आपकी जो वन मैन शो जब चलता है, बाबर जो है इमाद और वसीम की वापसी से दबाव में आए, बाबर वहाब और रज़ाक के सिलेक्शन कमेटी में आने से दबाव में आए। मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं पूरी टीम की बात कर रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस पूरी टीम के अंदर आती है कि इर्द गिर्द हमारे हो क्या रहा है, ठीक है ना। इसी तरह फिर आप लड़के लेके आते हैं, जब फिर उनको मैचेस नहीं खिलाते, वो नज़र आता है ना आपको कि इब्रार को सिलेक्ट किया हुआ है, वो सीक्रेट वेपन हम पहले भी हसनैन को लेके गए थे एक दफ़ा इसी तरह, वो इसी तरह खेले बगैर वापस आ गया था, सबसे तेज़ हमारा बॉलर है। अभी भी हम इब्रार को लेके गए हैं और मुझे लगता है कि वो भी ये वर्ल्ड कप खेले बगैर वापस आ जाएगा। तो बाकी जो कैंप है उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही होंगी, क्या हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या हम अपने जो फेवरेट्स हैं शायद उनको ही खिलाना चाह रहे हैं, किसी और को मौका नहीं देना चाह रहे हैं। तो जब ये सीक्वेंस ये बढ़ता जाता है, फिर मैनेजमेंट की तरफ से ना एक मैसेज टीम को जाता है और उनके मुंह के ऊपर जाता है कि यार एक सर्टन जो है ना लैंग्वेज बोलने वालों को प्लेयर है का ग्रुप है इस टीम के अंदर। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप इस तरह की बातें जब हो रही होंगी तो उस टीम का क्या स्पिरिट रहेगा, आपको अंदाज़ा है मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आप खुद डिवाइड कर रहे हैं टीम का माहौल, आप ख़राब कर रहे हैं। आपने टीम से परफॉर्मेंस लेनी है, उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, बेस्ट इन्वायरमेंट देना है, आप खुद डाउट्स क्रिएट करेंगे, दैन यू एक्सपेक्ट कि वो एक होकर लड़ेंगे वो, और वो कल वो सारी चीज़ें आपको नज़र आई हैं। फिर नया बॉल अपनी मर्ज़ी से आपने जो स्पेशलिस्ट है उनको नहीं देंगे, दूसरों को दे देंगे, बैटिंग ऑर्डर आप मर्ज़ी से चेंज कर देंगे। कुछ चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं कि वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जिस तरह होता है ना कि बस तू इधर हो जा, तू इधर हो जा, ऐसे जब ये आएगा डिफरेंट एटीट्यूड डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, तो फिर आपका टीम का माहौल हमेशा ख़राब रहेगा। मॉडर्न क्रिकेट है ना, अंडमान समझ डिफरेंट। अच्छा, अब्रार की आपने बात की, तो अब्रार को कहीं इसलिए तो नहीं छुपा के रखा है कि जी वेस्ट इंडीज़ में से खिलाना है, वो जाए ना भला वेस्ट इंडीज में, उसके लिए जाना ज़रूरी होगा, उसके लिए जाना ज़रूरी होगा, हाँ उसके लिए फिलहाल इंडिया से मैच जीतना और फिर बड़ा आपकी ज़रूरी प्रायोरिटीज है। आपको नज़र आ रही हैं कि आप मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं। आज भी आवाज़ आपकी बातों की वजह से आज डिनर कैंसिल हो गया, मुझे लग रहा है आज भी उनका डिनर था, तो दैट शोज द प्रायोरिटीज कि आप PR कैंपेन करने वहाँ पे गेम है कि अपने कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं आप, या वर्ल्ड कप खेलने गेम है। और इसमें मैनेजमेंट का कसूर है, मैं किसी प्लेयर को कसूरवार नहीं कहूँगा। आज भी एक डिनर था, आप कहते हैं वो कैंसिल हुआ है, आज भी था, 7 तारीख था, कैंसिल भी हो चुका है, अभी तक की रिपोर्ट देंगे वो पोस्टपोन हो गया है। तो ये कैसे आप कर सकते हैं, और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किस पे आती है, टीम मैनेजर के ऊपर आती है। तो आप मतलब ये चीज़ें सीनियर टीम कर रहे हैं, सीनियर टीम मैनेजर सोहेल साहब, मैंने एक चीज़ पहले भी कही थी, देखें सिलेक्शन कमेटी का हेड कोई नहीं है, इससे ज़्यादा बेचैनी कहाँ पे आएगी। अगर कोई प्लेयर, जब चेयरमैन खुद आया है टीम के ड्रेसिंग रूम में, अपना नंबर दे के चेयरमैन साहब कहते हैं जी किसी को कोई इशू हो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर कोई प्लेयर फ़ोन करता है तो आप उसको जवाब बना के उसके आप ज़िंदगी आराम कर देते हैं, उसको NOC नहीं देते हैं, उसको कहीं का नहीं छोड़ते हैं आप, जस्ट बिकॉज कि ही रीच्ड आउट। और जब ये प्लेयर खुद खेल रहे थे मेरे टेनोर के अंदर, ठीक है ना, फिर आप अपने एजेंट से कैंपेन चलाते हैं जी कि हमने ट्रेंड शुरू किया है कि प्लेयर से कम्युनिकेशन, 3 घंटे मैंने इन प्लेयरों से बात की है, इंक्लूडिंग वहाब रियाज, ये जितने प्लेयर अभी वापस भी आए हैं, ये वाले भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे की कॉल इनके साथ होती थी। फिर मुझे चेयरमैन की कॉल आती थी कि इज़ नॉट सेटिस्फाइड, कैन यू टॉक मोर देम। फिर मैं इनको कॉल करता था, हाँ जी ये रीज़न से हमने आपको ड्रॉप किया है। तो ये जो कैंपेन चलाने से चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, आपको ये चीज़ें खुद बेहतर करना होगी, पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक गैप बहुत ज़रूरी है। करंट प्लेयर का जब वो रिटायर हो तो वो डिसीजन मेकिंग के किसी भी प्रोसेस के अंदर उसको आने से पहले बीच में गैप होना चाहिए कि आपका जो चीफ सेलेक्टर या आपकी 2-4-5 साल आप उनके साथ खेले ना, कैप्टन जो करंट कैप्टन है उसके अंडर वो 2-3 जगह पे खेले हुए हैं। नहीं तो ये तो अभी एक कोचिंग कोर्स भी हुआ है, उसमें भी बड़ी शानदार तस्वीर नजर आई है। सोहेल साहब को ले लेना, सोहेल साहब, हाँ वो असिस्टेंट के असिस्टेंट आपको वहाँ कोचिंग सिखा रहे थे, हालांकि उससे पहले आप हेड कोच थे, तो इससे बड़ा आलमी क्या होगा। सोहेल साहब ये जो जिस तरह से हवाले दिए हैं मुख्तलिफ वाक़यात के मोहम्मद वसीम साहब ने, और पाकिस्तान हारा भी है,
इससे पहले एक इवेंट था जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई और सोहेल साहब ने कहा कि आज 7 तारीख को भी एक इवेंट था जो कि अब नहीं हो रहा, वो भी एक कमर्शियल एक्टिविटी थी। तो आपको लगता है वाकई ये फिर तवज्जो खिलाड़ियों की खेल के ऊपर नहीं है? आपके पास कोई मालूमात यकीनी तौर पर आप कहेंगे कि इसके हवाले से नहीं है, लेकिन ये जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे सामने, तो आपको लगता है कि फिर तवज्जो तो नहीं है उस जगह पर जहाँ होनी चाहिए? नहीं, मेरा इस पे बड़ा क्लियर स्टांस था और मैंने कल भी जब ये बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल इवेंट्स ड्यूरिंग द टूर नहीं होने चाहिए, एज लॉन्ग एज के वो, क्योंकि हम लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं जब डिनर्स होते हैं, कम्युनिटी डिनर तो नहीं, यहाँ पे मोस्टली यूएई में होते थे, बट वो ऑफिशियल डिनर होते थे, या आप एम्बेसी कहीं पाकिस्तान एम्बेसी चले जाते हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट यहाँ पे टिकट्स लगे हुए हैं तो वो तो मेरे ख्याल में मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इसकी परमिशन कैसे दी गई, ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। ऑब्वियसली सब ऑन बोर्ड थे, मतलब या टूर मैनेजमेंट या इवन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि मेरे ख्याल में जो टूर मैनेजमेंट भी होती है वो अपने होली सोली डिसीजन नहीं लेती, पीछे क्रिकेट बोर्ड में जो कंसर्न पीपल होते हैं उनके साथ ऑन बोर्ड उनको भी लेकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है, चाहे जिसकी भी मिस्टेक है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो कि अब पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ यस्टरडे जो हमारी परफॉर्मेंस रही उसकी वजह से, बट ये नहीं होना चाहिए था और ना आइंदा कभी इस तरह का कोई प्लान होना चाहिए। तो मेरा स्टांस क्लियर रहता है, मैं डक्की चुपी बातें नहीं करता आफर साहब। नहीं, मैंने कहा आपके पास, चूँकि आपने कहा कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता मालूमात के हवाले से, लेकिन ओपिनियन आपका यही था और आज भी आपने कहा है कि उस हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये अभी डिसीजन की जो बात सोहेल कर रहे हैं ना कि पीछे भी डिसीजन करने वाले बैठे हैं, वहाँ पे भी बैठे हैं। प्रॉब्लम जहाँ आती है कि जहाँ टू मच अथॉरिटी एक ही जगह पे चली जाती है, तो आपको भी पता है कि पीछे वाले डिसीजन भी वही कर रहे हैं, उधर टीम मैनेजमेंट के अंदर भी डिसीजन वही कर रहे हैं। तो जब वन मैन जब शो होगा ना तो फिर इस तरह वन के मैन शो प्रॉब्लम्स कहाँ है आते वसीम हैं। साहब? 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, वन मैन शो कहाँ होगा? उसको कौन हेड कौन कर रहा है उसको? नहीं, 9 के 9 है ना, 9 हेड कौन कर रहा है? 9 लोग हैं। हेडलेस में आप 26 बंदे भी रख लें, लेकिन बात फिर वो, मैंने जब ये अनाउंस हुई थी तो आपने शायद मेरा इंटरव्यू किया था और यहीं बैठ के मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एक छुपने का आप एक वो ढूंढ रहे हैं कि शायद हमारे ऊपर बात नहीं आएगी, लेकिन जब चीज़ें गलत जाती हैं आप छुप नहीं सकते। तो इससे बेहतर है कि आप फ्रंट पे आएँ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम द वन, आई एम टेकिंग डिसीजंस और मैं अपने डिसीजन को बैक करूँगा और आगे चल के अल्लाह इसमें बेहतरी करेगा। लेकिन आप छुप के डिसीजंस करेंगे, अब समझेंगे बाद में आप बच जाएंगे, ऐसा कहाँ होता है? क्रिकेट परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है, इसके अंदर आप छुप नहीं सकते। अच्छा वसीम साहब, चूँकि आप भी फॉर्मर चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, तो कि इस तरह का जो इन्फ्लुएंस है ये पहले भी कभी रहा है जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं अभी? नहीं, इन्फ्लुएंस किस इन्फ्लुएंस की आप बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे कि टीम सिलेक्शन के हवाले से, खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से जो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारी ये चीज़ें मैटर करती है, काउंट करती है कि चेयरमैन का कितना रोल है, ये इस दबाव का मतलब दबाव का। नहीं देखें, ये अब बंदे इसको पे रख डिपेंड लें, इसको करता है रख ना। लें। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इन पे कितना दबाव है या मेरे से पहले पे कितना दबाव था, लेकिन अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स। और मैं यहाँ बैठ के मैं 26 दफ़ा कह चुका हूँ, आई स्टिल क्लेम कि मैं 2-2.5 साल में 2 चेयरमैनों के साथ मैंने काम किया है, मेरे पे कोई उस तरह का प्रेशर नहीं आया। डिस्कशन एक अलग चीज़ कप्तान का है, भी नहीं लेकिन आया। मैं अगर कहूँ कप्तान का प्रेशर तो नहीं होता। आप देखें जो आप डिस्क्रिप्शन है ना आपकी जॉब की, जो कि आप चीफ सेलेक्टर का जो आप जॉब डिस्क्रिप्शन बनती है उसके अंदर लिखा है यू हैव टू कंसल्ट विद द कैप्टन। और मैं कंसल्ट करता था, सिर्फ मशवरा करना। एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चीफ सेलेक्टर की है जी। टीम मैंने नहीं, वो जो ऐसा वो मीटिंग हो रही है वो कि अब बैठे बैठे ये अगर नहीं पाए मैनू चाहिए बस तो वो चला जाए ख़त्म कर। तो वो चीफ सेलेक्टर पे अपनी टीम अनाउंस कर देता था, जो मैंने किया था। अच्छा, क्योंकि मेरा डोमेन था। एंड ऑफ द डे आई एम रिस्पॉन्सिबल। इट टुक मी सम टाइम कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कि जहाँ पे हम कंसल्ट कर सकूँ मैं बाकी लोगों से। अगर कोई कहे जी मुझे तो ये हर हाल में चाहिए ही चाहिए, मैंने उस कल्चर को ख़त्म किया था। और शुरू में कुछ टीमें ऐसी थी कि जिस पे फिर मुझे बहुत सी चीज़ों को ओवर रूल करना पड़ा था और जिस पे कुछ इश्यूज भी बने थे, वो मीडिया के अंदर भी आए थे जी कि ये सुन नहीं रहे हैं। बट आई वाज जस्ट डूइंग माय जॉब ऑनेस्टली। और इसी तरह होता है, कंसल्ट कर सकते हैं आप कैप्टन से, लेकिन ये क्या करना चाहिए कैप्टन नहीं सारा कुछ करना है। तो फिर सिलेक्शन कमेटी की आपको ज़रूरत क्या है? आपको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की आपको ज़रूरत क्या है? तो हर बंदे का काम होता है, आप लेते हैं, आप मशवरा करते हैं, चाहे आपके कोचेज़ हैं, चाहे आपका कैप्टन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ द डे चीफ सेलेक्टर की है, टीम मैंने सेलेक्ट की है। डॉक्टर साहब, टीम की सिलेक्शन पर बात हो रही है और साथ ही साथ कल चूँकि पाकिस्तान यूएसए के ख़िलाफ़ मैच हारा है अपना, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, तकलीफ़ में भी हैं, हैरान भी हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपको लगता है कि कल कोई जो
पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, कुछ थके थके थे, कोई वो तो बड़े फिक्स थे। वो एरन जॉन्स ने जो हारिस को छक्का लगाया मिड विकेट के ऊपर, वो इतनी स्टेबल कोर, इतना स्टेबल बेस, कोई पता ही नहीं चला, उसने आराम से लगा दिया। और आमिर ने आखिरी ओवर किया है, वो जो वाइड बॉल हुए हैं, वो आपको लगता है कि 19वां ओवर किया, वक्त नहीं मिला उतने ज़्यादा रिकवर करने का, फौरी तौर पर आके 21वां ओवर दोबारा किया, तो वो फिज़िकल फिटनेस वाला पहलू था उसमें। लेकिन मेरा अपना पहला जो थॉट है वो ये है कि कल का मैच एक बहुत अच्छा डिस्प्ले था एक ऐसी टीम का जो फिज़िकली और मेंटली पूरी तरह फिट थी, और वो थी अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन टीम। अगर आप उनको देखें जिस तरह से उन्होंने कल पूरा खेला, जो क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप एक अंडरडॉग होते हैं किसी टूर्नामेंट के अंदर और आप इतनी बड़ी टीम के साथ खेल रहे होते हैं, तो आप तो पहले ही आपका जो कहते हैं कि आप आधे हारे के अंदर जाते हैं, लेकिन द वे दे केम इनटू द गेम, उनकी इतनी पॉजिटिव माइंडसेट था पहले शुरू के मोमेंट से। फिर उन्होंने एक दो जो चीज़ें ऐसी की, एथलेटिक डिस्प्ले था, कैच आपने याद होगा, वो जो कैचेस जो फर्स्ट स्लिप उन्होंने कैच पकड़ा, उसका मेरा ख्याल जो रिएक्शन टाइम था वो लेस देन सेकंड था। आप सोचेंगे, और उनका अगर उनको चीज़ों पर निगाह रखते हैं आप। जी मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं तो उसको नोट कर रहा था। और अगर आप उनकी बॉडी का साइज़ देखें तो ही इज़ लिटिल बल्की, लेकिन उनकी जो उन्होंने अपनी फिज़िकल किसी भी किस्म की इम्पिडेंस को वहाँ पे आने नहीं दिया, और उन्होंने बड़ा अच्छा वो कैच पकड़ा। तो मेरे हिसाब से तो कल हमने ये देखा कि ये अमेरिकन टीम वही टीम है जो आप समझते हैं कि हर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, क्योंकि अमेरिका जो है ये अगर आप इसकी स्पोर्टिंग डोमेन में इसको देखें तो दे आर द लीडर्स। ओलंपिक्स के अंदर 3000 मेडल अमेरिकन के पास हैं अभी तक। आप समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स मिला के देखें, और किसी भी स्पोर्ट में देख लें, ये रेस लगी होती है, उसकी वजह ये है कि दे इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजीज, द लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज, टेक्नोलॉजी। और आप ये बेशक जितना मर्जी कहते रहेंगे जी पाकिस्तान के लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, स्किल बहुत अच्छा है, सारा कुछ है, लेकिन इट ऑल कम्स डाउन टू फिटनेस। उन्होंने कल ये शो किया कि दे आर मोर मेंटली फिट एंड दे आर ऑब्वियसली फिजिकली फिट एज वेल। और आपको जब आखिरी सुपर ओवर में जो चीज़ छोटी सी नज़र आई, वो हम उसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं केओटिक माइंडसेट, कि जब आपके माइंड में केओस होता है तो वो आपको नज़र आया कि आपने 19 रन्स आखिरी ओवर में खाए, वो सुपर ओवर के अंदर। और उसके अंदर आपने देखा कि वो फंबल हो रही है, वो बॉल इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, और हाथ में से दो ले रहे हैं, हाथ बिल्कुल साहब के हाथ में से दो ले रहे हैं। सो दैट शोज़ कि आपका कितना केओटिक माइंडसेट है और आपकी टीम की क्या स्ट्रैटेजी थी। देखें, आपको टाइम मिला, सुपर ओवर से पहले आपको टाइम मिला, आपने बैठ के बातचीत की होगी, देखा होगा कि क्या करना है, किस तरह होना है, एक स्ट्रैटेजी बनती है ना हर चीज़ की। कि अब आप एक हाई प्रेशर जोन के अंदर जा रहे हैं तो आपको प्रिपेयर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे लगा कि वहाँ जाके टीम प्रेशर वो बिल्कुल ले ही नहीं सकी। फिर हमारे बैट्समैन जब बैटिंग करने अंदर गए तो मुझे एक फील हुआ कि जब मैंने दोनों को देखा, पहले मेरा ख्याल है इफ्तिखार पहले गए, वो थोड़ी देर इंतजार करते रहे, वो पॉजिटिव माइंडसेट में उस वक्त भी नजर नहीं आ रहे थे, वो बड़े ज़हनी तौर पर गुम है कहाँ पे। ही वॉज नॉट देयर। और फिर उनको क्यों सेलेक्ट किया गया कि वो जाके ओपन करें, साथ फ़खर को भेजा गया, और पहला चेंज शादाब आए, जबकि आपके पास और भी मतलब आपका ये मानना है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जो थॉट प्रोसेस है, जो आपकी मेंटल टफनेस है, या फिर आपकी जो मेंटल अपीयरेंस है, या जो आप प्रेजेंट हैं या वहाँ पर नहीं है, ये सारी उससे जुड़ी हुई हैं। सुहेल साहब, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि खिलाड़ी इनफरादी तौर पर अपने आप को बदलते क्यों नहीं हैं, मतलब इम्प्रूव क्यों नहीं करते हैं, तो ये बॉलर्स की तो आपने बात की, लेकिन आपको लगता है वही मसला बैटिंग के शोबे में भी है? अगर कल भी कप्तान 43 गेंदों पर 44 रन स्कोर करते हैं तो इशू वहाँ पर भी तो नज़र आता है, तो आपको लगता है ये भी उसी तरीके से सफ़र कर रहा है बैटिंग का शोबा भी? देखिए, डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल जो 2 डिसमिसल, मैं स्पेशली बात करूंगा फ़खर जमान के और जो उस्मान के, जो 2 डिसमिसल थे हमारे, हमने अननेसेसरी शॉट मारी। अब उस्मान को पता था कि लॉन्ग ऑफ पीछे है, ठीक है, उन्होंने जैसे रिजवान ने पहले शॉट मारा था, वो बेहतर ऑप्शन हो सकता था। अगर आपने अटैक करना है तो आप हमेशा, जब पावर प्ले चल रहा होता है ना, तो आप हमेशा वो जगह देखते हैं अटैक करने के लिए जहाँ पे फील्डर नहीं होता, क्योंकि 2 ही फील्डर बाहर होते हैं। तो आप वो शॉट चूज करते हो, वो एरिया पिक करते हैं जहाँ पे फील्डर नहीं होता, वो हो गए। फिर फ़खर जमान जब 2 आउट हुए थे, उनको पता था, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, उन्होंने आते अपने पहले बॉल पे ही छक्का उसको लगाया था, तो उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर का वेट करना चाहिए था। यस, वी एग्री कि वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलते हैं, अग्रेसिव उनका माइंडसेट होता है, वो आते ही अटैक करते हैं, बट सम टाइम आपको
हम इसी को तो कहते हैं क्रिकेटिंग स्मार्टनेस। आपको स्मार्ट डिसीजन करना, समटाइम आपको अपनी जो आपकी नेचर ऑफ गेम होती है उसके अगेंस्ट भी खेलना पड़ता है। लाजमी नहीं कि जो आप कहें जी मैं तो मारने वाला हूं, मैं सिर्फ मारता हूं तो मैं मारे ही जाऊंगा बेशक 3 आउट हुए हों। आप सिचुएशन की डिमांड भी देखते हैं, तो वो अगर स्मार्ट होते तो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे उनके पास, तो वो हमारे लिए ही बैटर थे मिडिल ओवर्स में। अगर वो थोड़ा सा लंबा कर लेते अपनी इनिंग को, लेफ्ट आर्म स्पिनर का वेट करते, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर उनके अगेंस्ट ना भी लगाते तो भी हमारे लिए विनिंग सिचुएशन थी, क्योंकि वो अपने प्लान से हट जाते, अपने फास्ट बॉलर्स को मिडिल ओवर में बॉलिंग कराते। तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग जो है ना, मैं प्राउड यही बात करता आ रहा हूँ कि वी वर नॉट स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग डिसीजन कि कहाँ पे क्या करना है। ऑब्वियसली दूसरा यहाँ पे ये होता है कि आपको फिर काउंटर अटैक या फिर आप करें। बाबर की तरफ से मुझे ऑब्वियसली विकेटें गिर रही थी, बट हमने काउंटर अटैक उनकी तरफ से नहीं देखा। वो नजर आ गया कि बाबर के खिलाफ एक प्लान करके आए, वो क्रैम्प कर रहे थे, उनकी बॉडी के ऊपर बॉल कर रहे थे। स्पिनर्स आए तो उन्होंने बॉडी के ऊपर बॉलिंग की। आप देखें शादाब हो या बाबर, जब लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने उनको बिल्कुल टांग के ऊपर वो जो आर्म बॉल किए जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ना बाबर स्वीप मारते हैं ना शादाब स्वीप मारते हैं। शादाब कैन प्ले स्लॉग स्वीप, बट वो दूसरी स्वीप नहीं मारते, ना बाबर मारते हैं। तो ऑब्वियसली आपने इम्प्रूवमेंट की बात की, तो यहाँ पे ये एरियाज हैं जहाँ पे बाबर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि नॉर्मली स्पिनर्स आके अगर उसको टांग पकड़ लेते हैं, जैसे वो रजाक भाई की, वसीम भाई ने आगे मिसाल के, रजाक भाई को टांग शुरू हो जाती थी तो वो मुश्किल में पड़ जाते थे। तो ऑब्वियसली हर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है, वो चाहे बॉलर हो चाहे बैटर हो। बेहतरी की तो गुंजाइश हर जगह में मौजूद है, चाहे वो बॉलर्स हों चाहे बैटर्स हों। एक वक्फा ले रहे हैं जी, हफ्ते के बाद आएंगे पाकिस्तान टीम के इस शिकस्त पर, इस नाकामी पर मजीद बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत कल के मैचेस पर भी बात हो। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और जी क्रिकेट सीजन तो जारी है, ईद सीजन भी सर पर है, और ऐसे में जो शॉपिंग की फिक्र है उससे आप हो जाएं आज़ाद, क्योंकि व्यूवर्स के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान में आ गई है सबसे ट्रस्टेड ऑनलाइन मार्केट प्लेस विच इज़ वाइस मार्केट, जो ऑफर कर रही है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन लोवेस्ट प्राइजेस, इजी 7 डेज रिटर्न पॉलिसी के साथ साथ फ्री डिलीवरी से लेकर पेमेंट से पहले फ्री पार्सल खोलने की सहूलत। क्या बात है, दे आर ऑफरिंग सो मच। सो आज ही विजिट करें www.wisemarket.com.pk। सो शॉप वाइसली फ्रॉम वाइस मार्केट। और कौमी क्रिकेट टीम कितना वाइसली अपने डिसीजंस ले रही है, इमरान ज़रा इस पे हम बात कर लेते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई है कि ये ज़रूर एक अच्छी चीज़ है कि जब तक आप पार्सल खोलने के बाद पैसे दें, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ ये भी गड़बड़ चलती रहती है। अच्छा, जो आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी अपने अच्छे तरीके से फैसले कर रही है, तो ये तो ज़्यादा फैसले बेहतर वसीम साहब बता सकते हैं कि क्या जो इफ्तिखार के खेलने का अंदाज़ था सुपर ओवर में, क्या वो ठीक था और वो कहाँ पकड़े गए? क्योंकि पाकिस्तान के जो नुमाया पावर हिटर्स हैं उनमें तो एक वो लीड करते हैं उसमें से, तो क्या ख़राबी क्या रही, कुछ बता सकते हैं हमारे देखने वालों को? देखिए इसमें एक दो चीज़ें थी, मैं थोड़ा सा कोशिश करते हैं डेमोस्ट्रेट करने की, इससे बाद बैट पकड़ रहे हैं। एक चीज़ जो शायद कुछ देखने वालों को लगा होगा कि वो वाइड बॉलें क्यों नहीं हो रही थी, जो वाइड के निशान से बाहर भी जा रही, लेकिन जो पहला बॉल उन्होंने खेला शायद वो आगे गए और बॉल जो है वो उसमें लॉ ये है कि अगर आप नॉर्मल स्टांस है आपका, यहाँ पे आप मिडिल लेग पे ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन बॉल डिलीवरी होने से पहले अगर आप स्टांस अपना ऑफ स्टंप के बाहर लेके चले जाते हैं तो जो गाइडलाइन है एक वाइड के निशान की, वो रेलेवेंट नहीं रहती। उसके बाद फिर अंपायर की जजमेंट के ऊपर है कि वो बैट्समैन से बॉल कितना दूर है, तो एक तो क्लैरिटी उस पर आ गई। और हमने देखा कि इफ्तिखार का जो हिटिंग जोन हमने देखा है कि ही इज़ वेरी गुड, ये उसकी स्लॉट है जहाँ पे, चाहे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है या फुलर बॉल है, उसकी ये रेंज बहुत अच्छी है, सामने से लेके मिड विकेट, स्क्वायर लेग, इवन फाइन लेग तक वो यहाँ से हिट मारते हैं। उन्होंने क्या किया, क्लेवर थिंग जो यूएसए ने की, एक तो लेफ्ट आर्मर को लेके उनको पता था कि बेस्ट चांस जो है पाकिस्तान के पास वो इफ्तिखार का, या तो उन्होंने इफ्तिखार को सोच के उन्होंने बॉलर अपना चूज़ किया लेफ्ट आर्मर। अब वो क्या कर रहा था, वो एंगल क्रॉस करके वाइड यॉर्कर्स करने की कोशिश कर रहा था इफ्तिखार को, जो कि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज यहाँ से बॉल को ड्रैग करना ऑन साइड पे अगेंस्ट द जो एंगल है वो मुश्किल था। तो एक फिर मैं डेटा की बात करूँगा, अवेयरनेस की बात करूँगा कि उसके ऊपर वो गए। उसके बाद हमने देखा कि जब हम आमिर बॉलिंग कर रहे थे तो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कि उन्होंने फोरकास्ट कर लिया था कि आमिर ही बॉलिंग करेंगे, क्योंकि लग रहा था कि उनको दिया जाएगा सुपर ओवर, तो उन्होंने एक लेफ्ट हैंडर नीचे से उठा के भेज दिया। और वो भी कोरे एंडरसन को उन्होंने नहीं भेजा, बल्कि एक और जो नॉट नॉन फॉर हिज बैटिंग मोस्टली, उनको बैटिंग करने भेजा कि वो एंगल को वो कवर कर लेंगे।
सीखने की चीज़ क्या है कि लेफ्ट आर्मर जब बॉल कर रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट तो फ़खर को होना चाहिए था सामने, ताकि उस एंगल पे वो उनको आराम से हिट मार सकते थे, और फ़खर ने ये करके दिखाया हुआ है। एक मिस्टेक अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस, डेटा का यूज़ इसमें आता है। उसके बाद हमने ये देखा थोड़ी सी अप्रोच, जो हम दबी क्रिकेट पूरे मैच में हमने खेले ना, कि आप एक एसोसिएट मेंबर से जब खेल रहे हैं तो आप जरा कहते हैं ना कि अटैक करते हैं, इनको बाउंसरें मार के, वो भी हमने डिस्कस किया कि पूरे मैच में हमने एक बाउंसर ने उनको मारा। हम डरी अप्रोच हमें नज़र आई पावर प्ले के अंदर भी, कि जब लेफ्ट आर्मर खेल हैंड बैटिंग कर रहा था तो आमिर उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं वो वहाँ से हिट ना मार जाए। चले एक आध वाइड बॉल हो जाता है उसमें, लेकिन आप वाइड यॉर्कर वहाँ पे आते हैं, आपको पता है कि वो नीचे उतर रहा है, तो आप वाइड यॉर्कर पे चले जाते हैं कि बजाय कि वो 3 वाइडें जो आपने यहाँ पे दी हैं, तो माइंडसेट वो कहता है कि बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पावर सुपर ओवर में 2 ही विकेट हैं ना आपके पास, आप स्टम्प्स के अंदर आएँ या स्टम्प से दूर बॉल कर रहे हैं कि ये प्लान आपका नहीं चल रहा है। तो ये बेसिक मिस्टेक्स जब आप सीखेंगे नहीं, आप यहाँ बैठ के आप हम डिस्कशन कर सकते हैं। यूएसए का हम डेटा देखते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमें क्या चीज़ पीछे लेके जा रही है, ये प्रॉब्लम। देखें एसोसिएट मेंबर्स इसी तरह की मैट की पिच होती है, ज़्यादा क्रिकेट वो वहाँ पे खेलती है। यूएस के बैट्समैन भी, जिस पे ऊपर पेस भी नहीं होती, बाउंस भी नहीं होती, उनकी ज़्यादा रेंज क्या है कि यहाँ पे वो अच्छा खेलते हैं। यॉर्कर्स को भी वो अच्छा खेल लेंगे क्योंकि वो आगे के बॉल के वो यूज टू हैं। वो यूज टू किस चीज़ के नहीं है, यहाँ पे बॉल आने की। हमने कितनी बॉलें उनकी यहाँ से गुजारी, इंडिया से सीख लेते कि उन्होंने आयरलैंड के मैच के अंदर कितनी बाउंसरें मारी, कोई यहाँ पे लग, उन्होंने तो फील्ड भी सेट की हुई थी, डीप स्क्वायर लेग लिया हुआ था, फाइन लेग भी था ना, कि आप डरा के आउट कर लेते हैं। हम खुद डरे जब खेलेंगे तो ऑब्वियसली पे चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक और बात जो आपने इफ्तिखार का जिक्र किया है कि वो क्रॉस चले गए अपनी वो जोन एरिया बनाने के लिए, लेकिन जब आपको उन्होंने बॉल बाहर किया है तो क्या आप उसको एक्स्ट्रा कवर नहीं कर सकते? उसको आप उठा भी तो सकते हैं ना वहाँ से। नहीं, देखिए आप फिर बात वो कर रहे हैं, जब ये सुहेल बात कर रहे थे सीखने की, कि आपने अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, कि आप टीमें आपको टारगेट यहाँ पे करेंगी। बाबर को कल हमने देखा कि उनको वो रूम नहीं दे रहे थे कि यहाँ पे उनकी जो ड्राइव्स हैं बैक फुट के ऊपर, फ्रंट फुट के ऊपर उन्होंने नहीं दी, स्क्वायर भी जगह नहीं दी, में उसको बॉलें की हैं। तो ऑब्वियसली स्पिनर भी आया तो वो यहाँ पे फंसे हुए थे, बजाय उसको वो स्वीप शॉट खेलते या कुछ उस पर करते, तो ये प्रोग्रेशन आपको बैटिंग के अंदर लेके आनी होगी। और आखिरी जो बॉल हुआ हमारा कल, जो इस पर सुहेल ने बड़ा एम्फसाइज किया है कि जो फील्ड प्लेसमेंट थी हमें उसकी समझ नहीं आई, कि हारिस रऊफ का क्लियर हमें प्लान नज़र आया कि उसने यॉर्कर करना है बीच में। अब बैट्समैन मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और जो सबसे मज़े की बात है, जो मैच से पहले पूरी दुनिया को पता है, साइड्स की बाउंड्री बड़ी है, सामने की बाउंड्री छोटी है। बैट्समैन की जेर में ऑटोमेटिकली आता है कि यार मुझे बॉल मिले सीधा जाऊंगा, सामने जाऊँगा, छोटी बाउंड्री है, आधी हिट भी लगी, शायद वो बाहर चला जाए। तो अगर बीच में बॉल आएगा तो मेरा बेस्ट चांस क्या है कि मैं यहाँ से मेरी हिट किस तरफ जाएगी, ईजियर हिट मेरे लिए कौन सी होगी, ऑब्वियसली सामने वाली। हमने क्या किया, वही फील्डर हमने ऊपर रखा हुआ है, बैट्समैन को इनवाइट किया हुआ है, और उसके बाद हमने बॉल भी वहीं पे कर दिया है। तो हाई पेस के साथ आप जब यॉर्कर कर रहे हैं तो आप वाइड जाएंगे तो शायद वहाँ से इस तरफ मारना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन बीच में अगर आपने करना भी है बॉल यॉर्कर, तो फील्ड तो आप सामने के रखे ना, दोनों पीछे। आपने फील्डर वो भी पीछे रखे हुए हैं, इस तरफ भी वो पीछे रखा हुआ है जहाँ पे चांसेस कम है। और जब आपको 3 बॉलों पे 12 रन चाहिए होंगे, बैट्समैन कभी भी चौका प्लान नहीं करेगा, वो हमेशा छक्के के लिए जाएगा। तो आप वो एरिया प्रोटेक्ट करते हैं जहाँ पे आपको लगे कि यार यहाँ पे 6 रन लग सकते हैं, बाउंड्री पे कैच हो सकता है, वहाँ पे चांस है बाउंड्री रोकने का। हमने चौके अपने प्रोटेक्ट किए हुए थे। हाँ, आजम खान को क्या मतलब उस वक्त किस तरह से उन्होंने हिट किया, क्या कहाँ गलती करते हैं, स्पिन को खेलते नहीं, या क्या मतलब उनके एंड पे क्या? देखें अगर आजम को देखते हैं कि द मेन रीजन ही हैज बीन सिलेक्टेड, या वो जो उनकी स्ट्रेंथ है अगेंस्ट द स्पिन बॉलिंग के, वो स्पिन डिस्ट्रॉयर है। अब वो स्पिन से आउट होते हैं, ज़्यादा दुख होता है कि, तो आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं आया। वो उनकी आप 4 डाल भी देखते हैं तो वो शायद वो फुली फोकस नहीं थे। पहला मैच वो बॉल जो खेले वेरी कैजुअली, वो कैजुअल खेले ना कल, वेरी कैजुअल वो खेल के सीधा बॉल, हालांकि उनको आप को ऐसा खतरनाक 10 बॉलें वहाँ करेंगे, वो 10 छक्के मारेंगे, ठीक है। तो मे बी वो प्रेशर उनके जेहन में था कि यार मैंने कुछ बॉलें रोकनी है, या कुछ भी उनका थॉट प्रोसेस वो सही नहीं था। नॉर्मली ये बॉल वो मिस नहीं करते हैं, तो दैट शोज़ के कोई फोकस का टीम के अंदर मसला आ रहा है, कि एक्सटर्नल प्रेशर है या इंटरनल प्रेशर की वजह से लड़के खुल के वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो आई थिंक ये इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं। पाकिस्तान टेक्टिकली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, वी ऑल नो स्किल सेट है लड़कों के पास, अगला मैच इंडिया से है, बाउंस बैक हम करें और आगे वर्ल्ड कप आपके पास पूरा पड़ा हुआ है। लेकिन इसी माइंडसेट के साथ ये, इसी हम टैक्टिक्स के साथ गए, इसी प्लेइंग 11 के साथ गए, तो फिर तो मुझे कोई अच्छा, जो रिजवान आउट हुए हैं, जो आप खड़े ही हुए हैं, तो बॉल पड़ने के बाद निकला, घूमा,
वो एयर में बीट खेल गए हुए थे बॉल की पिच नहीं, को थोड़ी सी देखें सरफेस से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी। शुरू में आपने देखा ना कि थोड़ा सा मॉइस्चर पिच के अंदर था, तो ऑफ द पिच थोड़ी सी आपको हेल्प मिल रही थी। अगर आप वो साइड से आपने रिप्ले देखा हो तो रिजवान ऑलमोस्ट उनका बैट आगे यहाँ पे आया, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करते हैं एज एन ओपनर कि थोड़ा सा बॉल को आने देते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें उनका बैलेंस भी गया। अगर आप देखते हैं तो एक साइड उनके बैट का एंगल भी बना था, और उसके बाद देखा बॉडी से बहुत ज़्यादा दूर खेल गए थे। लेकिन अभी कैच का हम डिस्कस कर रहे थे जी कि वो बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा उनके फील्डर ने। वो फील्डर जो उनकी हैं नॉर्मली ही इज अ विकेट कीपर, ठीक है। अब उसकी जो बॉडी का साइज अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, बट नेचुरली ही इज अ विकेट कीपर, वो कीपिंग करते रहे हैं जिसकी वजह से उनके रिफ्लेक्सेस ऐसे थे लेफ्ट राइट, तो हमने उस्मान को या आजम को स्लिप में क्यों नहीं रखा कि जो कि ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं, अनदर लर्निंग, ठीक है। कि जो कीपर अच्छा हो सकता है वो स्लिप में ज़्यादा चांसेस है कि वो कैच पकड़ेगा वहाँ पे। तो ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जिनको हम करेक्ट जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम टूर्नामेंट के अंदर वापस आ सकते हैं। टूर्नामेंट के अंदर वापस आ सकते हैं, आएंगे एक इंशाल्लाह अच्छी बात आएंगे। के साथ आप अपने इस सेशन का अख्ताम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे टूर्नामेंट में वापस आ सकते हैं शीरी, और ये एक अच्छी बात है जिस पे जो सुनने वाले हैं उनको एक पैगाम ये ज़रूर मिलता है कि अभी दिल बर्दाश्त नहीं होना है। और जो वसीम साहब मुस्कुरा रहे हैं इस बात को करते हुए, इस पर कैफ़ी आज़मी साहब के एक बहुत अच्छी गज़ल भी है, और वो कहते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम मुस्कुरा तो सोहेल तनवीर साहब भी रहे हैं। सोहेल तनवीर साहब, ये जो मुस्कुरा रहे हैं ये गम को छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं आप भी? well obviously what is done। अब हम जितना भी इसके ऊपर बात कर लें वापस तो वो नहीं आना। ऑब्वियसली अगर हम वर्ल्ड कप भी जीत जाएं तो ये जो कल वाली हार थी वो उसको शायद कंपनसेट नहीं कर सकते। बट मूविंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली अच्छे या बुरे रिजल्ट्स जो होते हैं आप उनको पीछे छोड़ के लाइफ गोज ऑन। तो इसी तरह अब टूर्नामेंट भी ऑब्वियसली अब वी नीड टू फोकस ऑन नेक्स्ट गेम। आई होप के ये जो मिस्टेक्स नहीं मैं ब्लंडर्स कहूँगा क्योंकि मिस्टेक्स 2-3 होती हैं, इतने ज़्यादा तादाद में नहीं होती। आई होप कि वो उनसे हम विल लर्न एज ए टीम, क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक बंदे को किसी एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि हम उसकी वजह से हारे हैं। आप देखें कल 11 के 11 प्लेयर हमें गलतियां करते हुए नजर आए। तो जब आप इतनी तादाद में गलतियां करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है जीतना। आई होप कि हम इन मिस्टेक्स को मिनिमाइज करेंगे मूविंग फॉरवर्ड। इंडिया के साथ हमारा बड़ा मैच है और आई होप कि मेंटली मैंने कल भी बात की थी शो में कि इतनी बड़ी डिफीट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल अब कोच और कैप्टन या मैनेजमेंट जो है उनका है कि वो लड़कों को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे सारे ट्रॉमा से बाहर निकालते हैं। मैं खुद प्लेयर हैं, बड़ा मुश्किल होगा सोशल मीडिया से बैशिंग, हर तरफ से मीडिया से जो लोग ऑब्वियसली विच इज राइटली सो कि इतनी बड़ी डिफीट के बाद अब मेरे लिए भी यहाँ बैठ के अपने प्लेयर्स को डिफेंड करना मुश्किल है कि मैं डिफेंड नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कैसे टीम को इकट्ठा रख सकते हैं। मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा आप तो सुहेल साहब, ये कल अब जो मैचेस हैं कनाडा आयरलैंड का मैच भी पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया। आपके ख्याल में ज़रा मुख्तसर बताइएगा, आपके ख्याल में कौन सी टीम ज़्यादा जीतने के इम्कान हैं, और फिर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड पर भी आप अपनी राय दे दें। देखिए आयरलैंड ऑब्वियसली बेटर टीम है, वो मेजर टूर्नामेंट्स खेलती आ रही है। अभी पाकिस्तान को उन्होंने हराया तो यू फैंसी कि आयरलैंड जो है वो बेटर टीम होगी, वो जीतेगी। बट ऑब्वियसली कनाडा को भी जिस तरीके से उन्होंने यूएसए के अगेंस्ट और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड वेल मेरी फेवरेट तो अफगानिस्तान होगी। आपकी फेवरेट अफगानिस्तान होगी वसीम साहब से भी। अच्छा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश और डेफिनेटली का भी अगर आप बता दें कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? ये सिर्फ इतने सेकंड है जवाब के लिए जितने में पाकिस्तान की विकेट गिरती है। फेवरेट टीम तो हमारी पाकिस्तानी रहेगी, जो मर्जी हो जाए, फेवरेट टीम हमारी पाकिस्तानी है। देखिए आई थिंक बांग्लादेश और जो मैच होना है सॉरी अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का वो एक अच्छा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दोनों में से लग रहा है कि ऑब्वियसली वो टफ ग्रुप है कि वहाँ पे वेस्ट इंडीज भी उसी ग्रुप वो टफ ग्रुप है और इस वक्त मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, सुहेल तनवीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना ये है कि आने वाले दिनों में मैचेस में क्या नतीजे जाते हैं, लेकिन इस सेशन से पैगाम यही है जो कि सुहेल साहब ने कहा कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत भी जाते हैं तो ये जो अमेरिका के खिलाफ नाकामी है इसका दाग धोना आपके लिए मुश्किल होगा। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और शीरीन जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।